डॉक्टर की लाइफ बहुत अलग होती है। स्कूल में हमेशा मैं टॉप किया करता था, लगता था मैं खुद ही सिकंदर हूँ। जब मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा ज्वाइन किया, छोटा कॉलेज था, 170 सीटर उस टाइम। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो हम लड़के मतलब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी तो रट्टू लोगों का सब्जेक्ट है, हम तो इंजीनियर बनेंगे। जिंदगी ने टर्न मारा, बीएमटी में सिलेक्शन हुआ, AIEEE में हुआ, घर वाले भी चाहते थे, मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बना नहीं, डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में गया। लाइफ में सब चीजें चाहते हुए नहीं होती, हमें समाज है, समाज के साथ चलना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया, बायोलॉजी मेरे लिए बिल्कुल ऐसे था कि एक लाइन याद नहीं होता था। मैं 15 घंटे 16 घंटे पढ़ा करता था और नंबर आते थे 40 में 0.5, हाफ, 1, 1.5। मेरी फिजियोलॉजी की मैडम मुझे बोली, तुम तो फ्रंटल अबुलिक सिंड्रोम से सफर कर रहे हो, तुम्हें तो मोटिवेशन ही नहीं है, शांत बैठे रहते हो। जब आप कॉलेज में जाते हो, घर से अलग जाते हो, होम सिक होते हो, आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे जो सुसाइड करते हैं वो फर्स्ट ईयर में करते हैं। जब मैंने PG एम्स दिल्ली से करा था, हर साल 1-2 बच्चे सुसाइड करते थे। सबसे ज्यादा हम परेशान मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में होते हैं। अभी 12th फेल आपने मूवी देखी होगी, कुछ लोग फेल होते हैं वो अच्छा करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो फेल करते हैं वो निपट जाते हैं। मैं फर्स्ट MBBS में फेल हुआ एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी, और फिर फाइनल ईयर में फेल हुआ मेडिसिन में 2 बार। जब मैं पहली बार फेल हुआ तो मैं, पापा मेरे इलाहाबाद पोस्टेड थे, मैं इलाहाबाद गया, फ्रेंड का फोन आया, मैंने कहा पास तो हो गया ना, उस टाइम ये ऑनलाइन नहीं हुआ करता है। नहीं यार वो निपट गया। मैंने कहा अरे, बैच से पीछे हो जाना, डिफॉल्टर बैच में रहना, कितना पेन फील होता है वही लोग समझ सकते हैं जो फेल हुए होंगे। लेकिन लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, आप रिफ्लेक्ट करें अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ है। मैं देखता हूं लोग जब फेल होते हैं, लोग बाहर से मोटिवेशन की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके अंदर है। आप खुद के अंदर देखें, ताकत जमा करें, और जब तक आदमी खुद हार नहीं मानता कोई हरा नहीं सकता। जब मैं पढ़ता था मेरे फ्रेंड ने मजाक उड़ाते थे, अरे यार तुम इतना पढ़ते हो फिर भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता। लोग हंसते थे मेरे ऊपर, हंसने दो, मैं पढ़ते रहता था। कॉलेज में 3rd सब्जेक्ट चल रहा है, मैं 3rd चैप्टर चल रहा है, मैं 1st चैप्टर पे रहा करता था। 1 वर्ड याद करता था, लिखता था, नहीं हुआ, फिर 2 वर्ड लिखता था, फिर याद 3 वर्ड 4 वर्ड, फिर लाइन। आराम से MCQ की बुक्स निकाली, MCQ करता था, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करता था। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जब मैंने PG का एग्जाम दिया तो पहले अटेम्प्ट में मेरी डबल डिजिट रैंक आई। मैंने एम्स दिल्ली से MD सेक्रेटरी किया। जब मैंने एम्स दिल्ली में मेरी रैंक आई तो लोगों ने कहा कि ये तो इंजन डिब्बा होगा, पेपर लीक कर दिया होगा, 2 बार फेल हुआ, इसकी कैसी रैंक आ सकती है। 10 साल बाद MBBS मैंने 2004 में किया, 2013 में मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और मैंने मेडिकल साइंस ऑप्शनल रखा और फिर मेरी डबल डिजिट रैंक आई। हमने दूसरों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट बोलता है। और इस देश में केवल, देश के दुनिया में केवल सक्सेसफुल लोगों की वैल्यू है। आज मैं थोड़ा सक्सेसफुल हूं तो इस मंच में हूं, आपने बुलाया मुझे। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो मुझे वहां बैठने की भी जगह नहीं होती। ऐसा ही ये देश है। बहुत जरूरी है कि हम जो काम करें पूरी शिद्दत से करें। मैं देखता हूं 12th के बाद हमें लगता है MBBS ऊपर है, उसके नीचे डेंटल है, उसके नीचे जो जहां है वो दुखी है। जिसको वेटनरी मिल गया वो सोच रहा है डेंटल मिल जाए, जिसको डेंटल मिल गया उसको लगता है MBBS मिल जाए, जिसको MBBS मिल गया उसको लगता है हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए। जहां MBBS करते हैं तो हमें लगता है, जिसको मेडिसिन मिला उसको लगता है रेडियोलॉजी मिल जाए। हर आदमी परेशान है, हर आदमी दूसरे को देख के परेशान है। हमें जो चाहिए उसके लिए हम मेहनत करें, उसको हम अचीव करें। लेकिन एक बार हम कहीं पे सेटल हो गए तो जिंदगी भर रोते ना रहे, उसी में अच्छा करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम क्या है कि हम जहां रहते हैं वहां परेशान रहते हैं और एक डिससेटिस्फाइड आदमी कभी अचीव नहीं कर सकता। हमारे पास चॉइसेज हैं, हमें लगता है ये चीज अच्छा है, हम 1 साल और रुके और करें। लेकिन एक बार कोई चीज मिल जाए, वो ऐसे ही है जैसे हमने एक बार शादी कर ली तो हमें चलाने की कोशिश करनी चाहिए, बार बार दूसरी शादी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हम दूसरी करेंगे तो पहली से खराब होगी, तीसरी करेंगे दूसरी से खराब होगी।
लाइफ जो है वो डिसीजन आप अपने बूते पर लें, लेकिन एक बार ले लें। यही चीज एमबीबीएस में थी। जब मैं फर्स्ट ईयर फेल हुआ, पापा बोले यार तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुम दोबारा AIEEE देके इंजीनियरिंग में आ जाओ। मैंने कहा पापा या तो मैं मेडिकल में आता नहीं, और मैं आ गया हूं तो मेडिकल को हार के नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इंडियन पुलिस सर्विस में इसलिए नहीं हूं कि मेडिकल में अच्छा नहीं कर पाया। आज मुझे खुशी है कि मैंने मेडिकल साइंस से मैं IPS में आया तो अपने टर्म्स पे आया। लाइफ में अपने टर्म्स पे आप काम करें, इमेजिनी की पावर समझे। अब मैं देखता हूं लोग पूरे टाइम रोते रहते हैं, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। आप दिन में आधा घंटा दें, जिंदगी में आपने जो अचीव किया है उसको इमेजिन करें, आपके अंदर एक ताकत आएगी। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। एक निगेटिव आदमी आपकी एनर्जी को कम से कम 10-15% कम कर देगा। सकारात्मकता जो ऑप्टिमिज्म है वो रेडिएट करती है। अपने अंदर खुशी रखें। मैं देखता हूं बूढ़े बुजुर्ग पार्क में हंसते हैं, टेंशन में है कि हमें लॉस हो रहा है और फिर हाँ हंस रहे हैं। ऐसे हंसने से नहीं होगा। जब आप हंसते हैं तो आप इमेजिन करें जो चीजें जिंदगी में आपने अचीव की हैं। हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अचीव किया है, उस अचीवमेंट को सोचें। हम डाइवर्सिटी को जो है उसको अप्रिशिएट करें। मुझे याद है हमारे जब MBBS में मैंने ज्वाइन किया था, कुछ लड़के हमारे हिंदी माध्यम वाले थे, वो किडनी को हिंदी में कुछ और कहते हैं, लीवर को कुछ और कहते हैं, वो ज्यादा मेहनत करते थे। कुछ लोग उन पे हंसते थे। आज वही लोग बड़े बड़े सर्जन थे, बड़े बड़े फिजिशियंस हैं। एक चीज याद रखें, लैंग्वेज केवल कम्युनिकेशन का साधन है। लैंग्वेज कभी ना इंटेलिजेंस को शो करता है, ना लैंग्वेज आपकी काबिलियत को शो करता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। मुझे ये प्राइड फील है कि UPSC के इंटरव्यू में मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया और 300 में मेरे 230 नंबर आए, जो सेकंड हाईएस्ट थे उस साल पूरे भारत देश में। कभी भी हमें अपनी भाषा पे, हमें अपने राज्य पे, फिर पहले अपने ऊपर प्राइड करें। हम जैसे हैं वैसे अपने ऊपर प्राइड करें। मैं बहुत लोगों को देखता हूं हमारी हाइट छोटी है, वे हाइट छोटी है तो पेड़ पे लटक जाने से लंबे थोड़ी हो जाओगे। बहुत लोग अपने रंग को लेकर परेशान है, बहुत लोग गंजे हो रहे हैं तो बाल को लेकर परेशान है। हर आदमी परेशान है। यदि अपने शरीर पे ही आप प्राइड फील नहीं करोगे, जब आप खुद अपना सम्मान नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपका क्या सम्मान करेगा। खुद का सम्मान करें। भगवान ने आपको जैसा बनाया है उसका सम्मान करें। हम जो चीज मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बारे में सोचें, नॉन मॉडिफाइबल चीजों के बारे में कभी नहीं सोचें। जो चीज हम बदल सकते हैं उसके बारे में सोचें। और भगवान ने हम हर व्यक्ति को इतनी ताकत दी है कि यदि वो खुद की पूरी अंदर की एनर्जी लगा दे तो उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। और हमेशा जो हमसे पीछे हैं उनको हम साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम आपस में कंपीट करते रहते हैं। कुछ दोस्त हैं, 3-4 दोस्त हैं, हम गांव के दोस्त हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। हम केवल इसी में खुश हैं कि हमारे फेसबुक पे 4000 फॉलोअर्स हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। वो केवल वर्चुअल फॉलोअर्स हैं। कम से कम लाइफ में 2-3 अच्छे दोस्त बना के रखें। जब आप प्रॉब्लम में रहे तो वो आपका साथ दें, वो आपको आगे बढ़ाए। आज के टाइम में अपनी बात हम दूसरों तक रख पाए। काफी लोगों को मैं देखता हूं बहुत इंटेलिजेंट माइंड्स हैं, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी पहाड़ के अंदर वो दब जाते हैं। अपने एक्सपेक्टेशंस पे दबे नहीं। बहुत जरूरी है जिंदगी में जब भी असफलताएं आए उस असफलताओं के कारणों को समझें। जो आदमी अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यदि हमें मजबूत देश बनाना है तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आज यहाँ पे एम्स रायपुर में इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं। देश के जो भावी जो इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं वो यहाँ बैठा हुआ है। बहुत जरूरी है कि एज ए डॉक्टर्स हम डाइवर्सिफाई भी करें। 90% लोग कोर फील्ड में रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, डॉक्टर्स मैनेजमेंट में जाएं, डॉक्टर्स बिजनेस में जाएं। मुझे बहुत दुख होता है देख के कि पहले हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स चलाया करते थे, डॉक्टर्स आज के दिन में कॉर्पोरेट चला रहे हैं और हम उसमें केवल काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि देश में 100 डॉक्टर्स ऐसे हों जो अपने बड़े कॉर्पोरेट्स की तरह हॉस्पिटल बना पाए। जब हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो अपने टर्म्स पे चला पाएंगे। हम यदि एम्प्लॉइज की तरह काम करेंगे तो एम्प्लॉइज रह जाएंगे। लोग मुझे बोलते हैं कि पेशेंट नहीं रहे। हमें सोचने की जरूरत है, क्या डॉक्टर रहे हैं? हम उनको पेशेंट की जगह क्लाइंट बोलते हैं।
आप याद रखें, मेडिकल कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, वो सचमुच मरीज हैं। जब हमारे ऊपर कोई बीमारी होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो हम क्या ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर 2000 लेगा, ये 5000 लेगा? हमें ये सोचते हैं कि हमारा सब कुछ भी बिक जाए लेकिन हमारा सामने वाला ठीक हो जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेडिकल फील्ड के ऊपर। हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे मेडिकल फील्ड कलंकित हो। बहुत खराब लगता है, मुझे मालूम चलता है कोई डॉक्टर बलात्कार के केसेस फंस रहा है पेशेंट के साथ। बहुत खराब लगता है जब डॉक्टर जो है ड्रग्स बेचते हुए पकड़े जाते हैं, डॉक्टर इलीगल एबॉर्शन करते हुए पकड़े जाते हैं। हम अपनी कार्य से इस प्रोफेशन की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, इसको कुछ भी ऐसा ना करें कि ये प्रोफेशन कलंकित हो। और याद रखें, पॉजिटिव चीज धीरे फैलती है, निगेटिव चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। और सोशल मीडिया का जमाना है, यहां बात बहुत तेजी से फैलती है। एक बार कोई चीज इंटरनेट पे आ जाए तो उसको हटाना संभव नहीं है। इसीलिए कोई भी ऐसा इल्लीगल काम ना करें जो आपकी प्रतिष्ठा को, आपके इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा को, आपके परिवार की प्रतिष्ठा को मुश्किल में डाले। जब मैं यूपीएससी इंटरव्यू में गया तो मुझसे पूछा गया कि आपने तो एमबीबीएस की 6 साल की सीट आपने खराब कर दी, आपने एम्स की एमडी की सीट खराब कर दी, आप तो लगातार कहीं टिकते नहीं हो, आपने तो एमबीबीएस, आपने सरकार को करोड़ों का नुकसान कर दिया। एक चीज याद रखें, जो स्किल आपने सीखा है वो स्किल ना कभी आपसे जा सकता है ना उसको कभी खोए। मैं प्राउड फील करता हूं जब अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा में मेरी पोस्टिंग हुई। मैंने 200 से ज्यादा मेडिकल कैंप अपनी पत्नी के साथ लगाया, वो खुद भी डर्मेटोलॉजिस्ट है। हम लोगों ने 1 लाख ट्राइबल लोगों को देखा जहां डॉक्टर्स की रियल में कमी है। मैंने वहां पे एक सरेंडर प्रोग्राम स्टार्ट किया, लोन वराटू प्रोग्राम, आप इंटरनेट पे देखेंगे। 800 माओवादी सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 200 इनामी माओवादी हैं जिनके ऊपर 10 करोड़ से ज्यादा इनाम घोषित है। केवल ये 800 संख्या नहीं है, ये 800 वो लोग हैं जो खून खराबा करते थे, जो समाज में वापस आ गए। कम से कम वो 800 परिवार उनके बच गए और जिनको वो मारते हजारों परिवार वो बच गए। आपकी ट्रेनिंग कभी खराब नहीं जाती। मुझे खुशी है कि आज भी मैं रात में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कम से कम 500 मरीज मेरी काउंसलिंग में हैं। अभी भी लोग मुझे फोन करते हैं, मैं ट्रीटमेंट लिख के उनको व्हाट्सएप पर भेज देता हूं। कभी कोई पढ़ाई खराब नहीं जाती। यदि आप अलग फील्ड में जाते हैं तो आप एक ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं उस फील्ड के। मुझे काफी लोग बोलते हैं, सर अब तो आजकल तो पेशेंट जो है वो एग्रेशन कर देते हैं, डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर देते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है कि हम बातचीत का चैनल खोल के रखें। जब आप मरीज बनोगे तो आपको मालूम चलेगा, आप बेड पे हो, बगल से डॉक्टर निकल गया, मरीज पूछ रहा है डॉक्टर ने मुझे क्यों नहीं देखा? डॉक्टर बोलता है तो नॉर्मल पेशेंट है, तो 3rd डे फॉलोअप है, तो नर्स देख लेगी। आप सोचो पेशेंट पे क्या बीतेगी। मैं देखता हूं जब पेशेंट मर जाता है, यदि डॉक्टर ने आके 2 शब्द बोल दिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, हमने कोशिश की, कभी भी एग्रेशन नहीं होगा। डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम सीखें। आप खुद सोचें कि यदि आपका कोई मरीज है वो मर जाए और उसके बाद रूमर फैलने लगे तो कितना गुस्सा आपके अंदर आएगा। यदि हम सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो रूमर फैलेगा। जो चीज हमें सच बोलने की ताकत होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ये इसकी प्रोग्नोसिस है, ये होगा। यदि हम अनड्यू एक्सपेक्टेशन किसी को देंगे तो उसके अंदर अनड्यू एक्सपेक्टेशन फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलेगा। बहुत जरूरी है कि हम एम्पैथी सीखें, हम दूसरे के शूज में अपने आप को रख के सोचे व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। जिस दिन हम यह सोचना शुरू कर देंगे उस दिन 90% प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। मैं यहां दुर्ग में पोस्टेड था, पहली बार जो क्रिमिनल्स की लाइव इंटरव्यू मैंने स्टार्ट किया। जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग थे उन्हीं से पूछा कैसे करते हो, कैसे होता है, कैसे होता है। उसके वीडियोस बनके वायरल हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। वो उस वायरल का फायदा यह है कि उससे हजारों लोगों ने उस वीडियोस को देख के उनको समझ में आया साइबर फ्रॉड कैसे होता है। और डेली मुझे फोन करते हैं, सर हमने आपका वीडियो देखा, हमारे साथ भी फ्रॉड होने वाला था, हम बच गए। डेली कम से कम 5, मेरा शायद पहला आईपीएस हूं कि मेरा पर्सनल नंबर 7898815399
वायरल है यूट्यूब पे। डेली कम से कम 500 लोग मुझे फोन करते हैं और कम से कम 100-200 लोगों का भला होता है। यदि 100 लोगों का डेली भला होता है, सोच सकते हैं साल भर में 30,000 लोगों का भला होता है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। हर आदमी जब शुरू करता है, आप मास्लो की ट्राइड देखोगे, वो स्टार्ट होता है, हर आदमी को पहले अपने खाने पीने की नीड्स पूरी करनी है, उसके बाद उसको सिक्योरिटी नीड्स पूरी करनी है। लेकिन उसका जीवन सफल तब होता है जब वो इंटेलेक्चुअल नीड्स, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ पहुंच पाए। हम यहां जो क्राउड बैठी है, हर व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच सकता है और दूसरे का भला करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। यदि हम हर चीज सोचे कि इसको इस तरह से किया जा सकता है और इफेक्टिव होगा, तो चीजें अच्छी तरह की जा सकती हैं। बहुत जरूरी है कि हम सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग रखें। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग रखते हैं, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, हमारे सीनियर्स ऐसे हैं, हमारे ये ऐसे हैं, हमारे वो वैसे हैं। प्रॉब्लम हम दूसरे को, हम जब खुद को नहीं बदल सकते तो हम दूसरे को क्या बदलेंगे? प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, वो खुद को बदलना नहीं चाहता। यदि हम डेली सोचें कि अपने अंदर हम थोड़ा सा ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, यदि व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा। जब मैं, कुछ तो मिथ्स है सोसाइटी में कि हैंडराइटिंग खराब होनी चाहिए तो डॉक्टर अच्छा है, वैसे ही पुलिस के अंदर है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग करे वो अच्छा पुलिसमैन बनेगा। जब मैं आईपीएस में आया तो मेरे नीचे पुलिसकर्मी बोलने लगे, सर आप व्यक्ति तो बहुत अच्छे हो, आपको आईएएस होना चाहिए था, पुलिस आपके लिए नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? कहा सर आप तो डांटते ही नहीं हो, आपकी भाषा इतनी सरल है। एक चीज याद रखें, अच्छी भाषा से अच्छी गुण कुछ भी नहीं है। इसको अंडरस्टेटमेंट, लोग ये सोचते हैं कि हम देखने सुनने में कैसे हैं, हाइट, फिजिकल चीजें हो सकता है फर्स्ट साइट में किसी को इंप्रेस कर सके, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि कोई चीज इंप्रेस करती है तो वो आपका बिहेवियर है, वो आपकी शैली है, आपकी कार्यशैली है, आपकी भाषा है। हर व्यक्ति अपनी भाषा को ठीक करने की कोशिश करे और व्यक्ति की इज्जत उसके व्यक्तित्व के कारण होती है और व्यक्तित्व उसके व्यवहार से बनता है। बहुत जरूरी है, जैसे बात हो रही है फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर तो है कि हजारों लाखों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जरूरी है, एक डॉक्टर्स के साथ एक और प्रॉब्लम है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ इन पेस नहीं रहना चाहते। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी और हमें नई टेक्नोलॉजी को इम्बाइब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आज के टाइम में बहुत जरूरी है डॉक्टर्स ब्रांड बिल्डिंग सीखें, हम एक ब्रांड बने और ब्रांड बनने के लिए चीजों को पॉजिटिवली एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। काफी लोग साइलेंट वर्क करते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन यदि हमें हजारों लाखों तक पहुंचना है तो हमें अपने वर्क को शोकेस करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करें। मैं देखता हूं सोशल मीडिया का लोग यूज करते हैं, ब्रश कर रहा हूं वो फोटो डाल रहे हैं, मैं नहा रहा हूं उसका फोटो डाल रहे हैं। हर आदमी ब्रश करता है, हर आदमी नहाता है, कौन सा पहले आदमी हो जो अब नहाए हो? आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड टुडे, दुनिया जान के क्या करेगी? आई एम फीलिंग बोर्ड टुडे, आई एम फीलिंग एक्साइटेड टुडे। भाई वो आपके कूद रहे हो, उसी से मालूम चल रहा है आप एक्साइटेड हो। तो बहुत जरूरी है कि हम सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें डालें जिससे समाज का फायदा हो, जिससे हमारी नॉलेज दिखे, हमारे स्किल्स दिखे। और हम देखिए, आदमी के अटेंशन को खींचना आसान नहीं है। आप इस तरह का कंटेंट दें कि लोग उसको देखने के लिए खुद ही लालायित हो जाएं, लोग उसकी तरफ खींचे चले जाएं। और जिस दिन आप इस तरह के कंटेंट डालने लगेंगे तो आप अपनी बात को, अपनी नॉलेज को दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। उसके दो फायदे होंगे कि आपका ब्रांड बनेगा और समाज को इन जनरल उसको देख के फायदा होगा। जब भी कोई कार्य करें सोचें कि इससे किसको फायदा है, या तो खुद को फायदा हो, या परिवार को फायदा हो, या समाज को फायदा हो। हम कुछ भी ऐसा काम ना करें किसी को फायदा ना हो। टाइम से बड़ी, हर आदमी टाइम मशीन पे बैठा है, हर आदमी को जाना है, और जो प्रोडक्टिव एज है वो 15 साल से लेके 45-50 साल तक की है। उसके बाद हम बुजुर्ग होते चले जाते हैं, कब भगवान बुला ले उसका इंतजार करते रहते हैं। तो ये जो टाइम है 15 से लेके 55 तक का, 40 इयर्स का, इसमें हर पल आपके लिए कॉस्टली है। आपको हर पल की वैल्यू करनी है। जो आदमी टाइम की वैल्यू नहीं करता, टाइम, समय कभी उसकी वैल्यू नहीं करता। हम एक दूसरे को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश ना करें।
जरूरी है कि हम अपने आप को रेगुलरली डाइवर्सिफाई करें। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि हम बेस को भी मेंटेन रखें और ऊपर भी बढ़ें। एक प्रॉब्लम क्या हो गई आज के टाइम में, देखता हूं मैं कार्डियोलॉजी वार्ड में, यदि किसी को बीपी भी लेना है वो न्यूरोलॉजी रेफरल देता है हाइपरटेंशन के लिए। जो हमने एमबीबीएस में सीखा है उसको लगातार करते रहना भी जरूरी है। हम सुपर स्पेशलिस्ट बने, लेकिन ऐसा ना हो कि जो पीछे के छोटे छोटे स्किल्स हैं उसको भूलते चले जाएं। जो सॉफ्ट स्किल की मैंने बात की थी, हमारे कम्युनिकेशन स्किल, एंगर कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक बार आप किसी से लड़ लिए तो उसके बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं, धागे की तरह। एक बार टूट गए तो मुश्किल है। हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, कुछ पंगा चल रहा है तो वो कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, कंफ्लिक्ट एस्केलेशन स्किल्स, दो लड़ रहे हैं तो उसको और लड़ाते हैं। हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक और प्रॉब्लम के अंदर क्या देखा है, जब हमारे पढ़ने का टाइम है तो हम रिलेशनशिप में लग जाते हैं, जब रिलेशनशिप का टाइम है तो हम पढ़ाई में लग जाते हैं। एक चीज याद रखें, हर फेलियर आपको कमजोर करेगी और रिलेशनशिप फेलियर तो बहुत ज्यादा कमजोर करेगी आपको, एक स्कार बना के छोड़ देगी आपके अंदर। इसीलिए जब भी कहीं आगे बढ़ें, इस तैयारी के साथ बढ़ें कि वो सक्सेसफुल हो। हर फेलियर आदमी को कमजोर बनाता है, सक्सेस से बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। एक समय था जब मैं छोटा था, क्लास 10 तक, मैं एक लाइन बोल नहीं पाता था। स्टेज पे आते ही स्टेज फियर था, मैं तोतलाने लगता था, स्टटरिंग स्टैमरिंग शुरू हो जाती थी। और एक आज समय है कि मुझे स्टेज मिल जाए तो मैं स्टेज छोड़ता ही नहीं, लगातार बोलता जाता हूं। यह है पावर ऑफ प्रैक्टिस, यह है पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। कोई भी स्किल ऐसा नहीं है जो सीखा ना जा सके, बस अंतर इतना है कि कोई आदमी उस स्किल को जल्दी सीख लेगा, किसी आदमी को वो स्किल सीखने में समय ज्यादा लगेगा, उसको मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन आप अपने अंदर देखें कि क्या क्या आपके अंदर स्किल्स हैं। काफी लोगों को देखता हूं मैं, बड़ी तैयारी शुरू कर देते हैं, ना उसका सिलेबस देखते हैं, ना उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, साल 2 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते चले जाते हैं। बात यह नहीं है कि कुछ लोग 5 साल 6 साल बाद भी सिलेक्ट होते हैं, लेकिन जब तक अपनी गलती का आप एहसास नहीं करोगे, जब तक करेक्टिव मैकेनिज्म सेट नहीं करोगे, आप सफल नहीं होगे। काफी लोग बोलते हैं समय खराब चल रहा है। भाई समय तो समय है, वो तो चलता ही रहेगा। हमें कुछ अलग करना पड़ेगा कि हम उस समय को अच्छा कर पाए। बाकी मैं सभी जो मेडिकोज हैं उनको लाइफ में अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।